अपने मैं को भगवान जानोगे तभी निष्ठा होगी। अपने मैं को शरीर या जीव मानोगे कभी निष्ठा नहीं होगी। अपने मैं को भगवान जानोगे तत्क्षण निष्ठा होगी। और आपका मैं और भगवान बोलने में दो हैं, है एक ही। आपका होना, परमात्मा का होना बोलने में दो है एक ही। और तब तक निष्ठा होगी भी नहीं। उससे कम में एग्री नहीं होता अंतर्यामी। हम क्या अपने मैं को देह मानते हैं, क्षुद्र मानते हैं, पापी पुण्य आत्मा मानते हैं, तो कहां से निष्ठा होगी? जन्मने वाला मरने वाला मानते हैं, सुखी दुखी होने वाला मानते हैं, तो कैसे निष्ठा होगी? अपने मैं को भगवान जान और भगवान को अपना मैं जान। आप साक्षात परमेश्वर हो, साक्षात परमेश्वर। तब अपने पे निष्ठा होगी। झूठ में भी मान लोगे ना तो सच हो जाएगा, क्योंकि आप रियल में हो, सच में ही ऐसा है। साक्षात ईश्वर हो आप। अब कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं साक्षात परमेश्वर हूं, ईश्वरों का ईश्वर हूं। वो क्या बोल रहे हैं? मैं किसको ईश्वर बोल रहे हैं? मैं साक्षात परमेश्वर। तो कृष्ण का मैं और आपका मैं अलग नहीं है। राम का, महावीर का, बुद्ध का मैं और आपका मैं अलग नहीं है। परमात्मा कहीं कम ज्यादा नहीं होता, वहां भेदभाव नहीं होता, सब में एक समान रहता है। तो मैं, अब कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हो। आपके मैं से अलग थोड़ी ना कृष्ण का मैं। महावीर के मैं से अलग नहीं है आपका मैं। मैं साक्षात परमेश्वर, साक्षात ईश्वरों का ईश्वर हूं मैं। तब मैं में निष्ठा होती है। मैं को भगवान जानते हो ना आप, तत्क्षण निष्ठा होती है, तत्क्षण प्रेम होता है। जानत होई तुरंत प्रभावा, जानते ही उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। यार मैं ही राम हूं, अरे मैं ही कृष्ण, मैं ही सब कुछ, मैं ही परमात्मा हूं।
मैं ही। मैं कोई और परमात्मा ढूंढ रहा था, करके धोखा खा रहा था। कोई दूसरा, और परमात्मा कभी दूसरा होता नहीं है। आपने मैं के अतिरिक्त कुछ और खोजा, कोई और परमात्मा भी खोजा, तो गई भैंस पानी में। हाँ, क्योंकि आपका मैं ही एक्चुअल परमात्मा है, सदा से है और सदा रहेगा। जानो तब, न जानो तब। तो तीर मैं पे, मैं तीर कृष्ण पे नहीं, राजीव पे नहीं, केशव पे नहीं, तीर मैं पे। मैं साक्षात परमेश्वर हूं। आइडेंटिटी को हटा दो अपनी। तीर किस पे? मैं पे, कृष्ण पे नहीं, राम पे नहीं, भगवान पे नहीं, आपकी आइडेंटिटी पे नहीं। तीर किस पे? मैं पे। अब मैं साक्षात परमेश्वर हूं, साक्षात। ईश्वरों का ईश्वर हूं मैं, ईश्वरों का ईश्वर हूं। मैं के आते ही ना सब साइलेंट हो जाता है। सब खामोश हो जाता है। क्योंकि मैं साक्षात परमेश्वर हूं। तब मैं पे निष्ठा होती है। तब
इसी मैं को देह समझते हो तो संदेह होता है। देह से संदेह। इसी मैं को आत्मा जानते हो, परमात्मा जानते हो तो प्रेम आता है। श्रद्धा आती है, निष्ठा आती है। आपने मैं को परमात्मा का भी परमात्मा जानो, गुरुओं का भी गुरु जानो, अंतर्यामी है वो, तब निष्ठा आएगी ना। आपके अंदर क्या माइंडसेट है, मैं तो कुछ हूं ऐसा ही, गुरु कोई और ही होता है, भगवान और बड़ा कुछ होता है। अपने से भिन्न आपने भगवान को माना, मत पूछो उसका परिणाम क्या है। और आप जब भी मैं हूं बोलते हो, वो परमात्मा बोलता है, आपकी आइडेंटिटी नहीं बोलती। सबके अंदर से मैं हूं बोलता है। सबके अंदर से। सहज में ही बोलता है। वो पर ब्रह्म है, मालूम, जो मैं हूं बोल रहा है ना, पर ब्रह्म है वो बोलता है सहज में, मैं हूं। तो हीरे को आप कांच समझते हो। हाँ, अपने मैं को देह समझते हो। परमात्मा को क्या समझते हो? देह। कि मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये हूं, वो हूं। उसका परिणाम केवल दुख है, केवल पीड़ाएं है। अपने मैं को ब्रह्म जानो। भगवान खुद को क्या बोलेगा? मैं हूं ही तो बोलेगा। आप क्या बोलते हो? मैं हूं। वो मैं हूं एक ही है।
वहां भेद नहीं है। ऊपर ऊपर सरफेस अलग चीज है, एक्चुअल चीज में भेद नहीं है, भेद है ही नहीं। तो मैं साक्षात परमेश्वर हूं। अपने मैं से इसको टैली करो, अपने मैं से ना इस उद्घोष को टैली करो, वो तुरंत टैली होगा। मन बुद्धि से नहीं करना, अपने मैं से। मैं साक्षात परमेश्वर हूं। ईश्वरों का ईश्वर हूं। अरे आपका मैं ही ईश्वर निकला तो वो है ही। सच में ऐसी हुआ तो जो मैं बता रहा हूं, और सच में ऐसा ही है। इसके अलावा सब झूठ है। सब झूठ है। मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं। कैसे निष्ठा नहीं आएगी? मैं पवित्र को पवित्र करने वाला हूं। पवित्र को पवित्र करने वाला हूं। अरे मैं जानता ही नहीं ये सुख दुख किसको होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। मैं जानता ही नहीं ये जन्म मरण किसको हो रहा है, कब हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। मैं देश में अमृत ही अमृत है, अखंड अमरता है। ये जन्म मरण, ये जो घड़ी भर का ये 100 साल है, घड़ी भर का 100 साल है ना ये मुझ अनंत काल में, ये क्या है 100 साल, घड़ी भर का है, ओस की बूंद जैसा। तो ओस की बूंद यहाँ पे कहाँ पे गिर रही है, सूख जा रही है, आपको पता रहता है क्या? ऐसा ही ये जीवन मृत्यु किसे और कब हो रही है मुझे पता ही नहीं। ये सुख दुख किसे और किस प्रकार से होते हैं मुझे पता ही नहीं। अरे ये बंधन मोक्ष होता किसको है?
मुझे क्या पता। पता ही नहीं। और लास्ट में ये जीव भगवान भी क्या होता है मुझे क्या पता। भगवान भगवान भी ना, मैं भगवान हूं भगवान हूं जीव करता है। भगवान थोड़ी ना खुद को भगवान बोलेगा यार लास्ट में। बट पहले जीव भाव से भगवत भाव कि आपका मैं ही परमात्मा है, ये जंप मस्ट है निष्ठा के लिए। देन लास्ट में भगवत भाव को भी हटा था, बस मैं हूं सहज सुंदर। तब आप क्या करते हो? मैं साक्षात परमेश्वर हूं, मैं के आगे जाते ही नहीं। पहले आप मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं साधक हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, पापी हूं, उसमें जाते थे। अब किस में चले गए? मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, ताकि सब कट जाए। अब मैं और स्टॉप। मैं और स्टॉप। आगे जाओ ही मत मैं के। मैं और स्टॉप। क्योंकि मैं को, आपके मैं को भगवान बोलना भी उसको बहुत कुछ कम कर देना है। बहुत कम कर देना है। तो मैं और स्टॉप। स्टॉप मीन्स स्टॉप। मैं भगवान हूं बोलना
मैं भगवान हूं बोलना बहुत निम्न कोटि है, मालूम। मैं तो सुप्रीम है। उसका कोई पारावार नहीं है। तो मैं और स्टॉप, बिल्कुल फुल स्टॉप। कंप्लीट स्टॉप। आप बस एक काम करो, मैं के आगे मत जाओ। जाओ ही मत, स्टॉप तक भी मत जाओ। यस, मैं जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, वो क्या बोलेंगे? मैं भगवान हूं, मैं इंद्र हूं, मैं ये हूं, वो मैं को ही बोलेंगे। तो मैं से आगे जाना ही क्यों? मैं को आपने अगर इंद्र हूं में पैक कर दिया तो बाकी सबसे आप वंचित हो गए। मैं महावीर हूं, बाकी सबसे वंचित हो गए। मैं बुद्ध हूं, वंचित हो गए। मैं परमात्मा हूं तो भी वंचित हो गए, जीव से वंचित हो गए। मैं आगे जाओ ही मत, सब कैप्चर हो जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, वन टू ऑल, वन टू ऑल। आगे जाओ ही मत ना।
आगे अगर जाते हो तो इसके जिम्मेदार आप ही हो। मैं नहीं हूं। इसके जिम्मेदार आप ही हो, मैं नहीं है उसका जिम्मेदार। अब मैं ज्ञानी हूं। यार कितनी बड़ी भूल कर रहे हो आप। मैं भक्त हूं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हो आप। कितना आगे चले गए आप, तो गड्ढे में गिर गए। यहां पे ये भी गड्ढे में गिरना है। ज्ञानी हूं, भक्त हूं, क्या कर क्या रहे हो आप। पैक कर दिए फिर किसी चीज में अपने को। आकाश को जैसे किसी कमरे में पैक करने की कोशिश। तो लास्ट पैकिंग क्या करता है आदमी, मैं परमात्मा हूं, वो भी गलत पैकिंग है। पैक करने क्यों, एज इट इज रहो, जैसे हो वैसे ही। बस मैं, आगे जाओ ही मत। यस, अब आगे जाओ, नीचे उतरो मैं से। मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। मैं अमृत हूं, अनंत हूं। जाओ, अब नीचे जाओ। मैं जीव हूं, मैं शरीर भी हूं, मैं मन हूं, मैं राधा हूं। मैं योगेश हूं। जाओ नीचे, तब भी मैं एज इट इज है। व्यवहार में भी मैं एज इट इज है, वो बनता बिगड़ता नहीं। आपके बोलने से इधर उधर नहीं हो जाता वो। आप बोल दिए तो परमात्मा परमात्मा हो जाएगा, आप बोल दिए ऐसा नहीं होता वो। वो एज इट इज रहता है ना यार। वो बनने बिगड़ने से परे है, न बनता न बिगड़ता। मेरे बोलने से बन गया बिगड़ गया ऐसा भी नहीं है।
और सहज रहो, सब बोलो, व्यवहार करो, दिक्कत क्या है? लेकिन ये बोध होने के बाद बोल रहे हो आप, अज्ञानता के कारण नहीं बोल रहे हो आप कि मैं देह हूं। मतलब स्टील का बोध होने के बाद आप बोल रहे हो कि ये गिलास है, तो क्या तकलीफ है? स्टील का बोध नहीं है और ये खुद को गिलास बोल रहा है, तब दिक्कत है। तो ज्ञान मान जहां एकौ नाही, मानना भी नहीं और जानना भी नहीं। अब ख्याल रखना, मैं अपने आप को शरीर मान भी लूं तो क्या दिक्कत है? मेरा क्या बिगड़ता है? और मैं अपने आप को आत्मा जान भी लूं तो मेरा क्या बनता है? ज्ञान मान जहां एकौ नाही, न जानना न मानना। क्योंकि व्यवहार में तो आप ऐसी बात करोगे ना, डॉक्टर पास जाओगे तो वहां थोड़ी ना ज्ञान दोगे मैं और ये वो, बोलोगे दर्द हो रहा है शरीर में, वैसा ही बात करना है, और ज्यादा बताना, कम हो रहा है ज्यादा बताना। वहां बड़े ज्ञानी ध्यानी मत बनना कि आत्मा में कुछ नहीं होता है, नहीं हो रहा है बोलना, उससे बिगड़ थोड़ी ना जाएगी आत्मा आपकी। और किसी को ज्ञान सिखाओगे या समझाओगे तो आपकी आत्मा बढ़ थोड़ी ना जाएगी या बंद थोड़ी ना जाएगी, वो एज इट इज रहती है, जैसे कि तैसे, जैसे कि तैसे। क्या ख्याल है? बर्फ खुद को पहचान गई ना कि मैं पानी छू, है ना? तो बर्फ समुद्र में छलांग लगाने से डरेगी क्या? जब तक नहीं पहचानी है तब तक डरेगी ना। और जान गई पानी हूं तो खुशी से कूद जाएगी यार। ऐसे ही आप कहीं भी जा सकते हो आप संसार में, अगर एक्चुअल में मैं को मैं जाने हो तो। पॉइंट बी नोटेड, कुछ भी और माने हो मैं को तो गड़बड़ है, और मैं को मैं जाने हो तो कूद जाओ कहीं पे भी, कुछ नहीं होगा। तभी तो कृष्ण बोले तू युद्ध भी करो मेरा स्मरण भी कर। फालतू छाप बोले क्या? उस जगह भी धर्म नहीं बिगड़ा जहां अर्जुन को अपने पितामह को मारना है, अपने गुरु को मारना है, गुरु द्रोण को, अपने भाइयों का वध करना है, और लाखों हजारों लोग अलग। वहां कृष्ण बोल रहे हैं तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। क्योंकि मैं में कभी भी महाभारत हुआ ही नहीं है। आत्मदेव में कभी भी कुछ भी हुआ ही नहीं है।
न सृष्टि, न पालन, न संहार। हुआ ही नहीं, ये किसको हो रहा है ये मैं जानता ही नहीं। कब हो रहा है, कहां हो रहा है, हमको नहीं पता। हाँ, तब बोला गया तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। तो उस रेंज में जहां कुछ हो ही नहीं रहा है, जहां कुछ हो ही नहीं रहा है, वो आत्मदेश है। जहां कुछ हो ही नहीं रहा है, तू मुस्कुराया कर। हाँ, इस अन्न हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर, मच मच मत कर। ये सब मच मच है, ध्यान साधना ये वो सब मच मच है। ये दुनियादारी, पैसा कमाना ये वो सब मच मच है। यू नो मच मच मतलब समय खराब मत कर, इन द सेंस टपोरी भाषा में बोल रहा हूं मैं। अब हम फकीर है ना, हमारे पास कोई भाषा नहीं होती, जो पाए वो बोल देते हैं। कोई समझ गया अच्छी बात, नहीं समझा और अच्छी बात। तो जैसे गाड़ी चलाते हो ना, कभी ब्रेक मारते हो, मैं आ गया, बस आगे नहीं जाना है, बहुत बड़ा ब्रेकर आ गया, गड्ढा आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक, फिर गाड़ी चलाते हो, अब आगे जाना भी है ना, फर्स्ट गियर सेकंड गियर। तो एक बैलेंस है ना दोनों चीजों में। तो कहीं भी आते हो, जाते हो या वापिस आते हो, उससे धरती को थोड़ी ना फर्क पड़ता है। आपको लगता है मैं यहां घूम के आ गया, वहां चले गया, गरियाबंद आ गया, बॉम्बे चले गया, लेकिन धरती में तो आना जाना नहीं है ना भैया। वैसी आत्मा में बनता बिगड़ता कुछ नहीं है। चाहे आप स्टॉप बोल दो, मैं के आगे मत जाओ, या आगे कहीं भी चले जाओ, वहां कुछ नहीं है ऐसा। ये सब ऐसा जो जानता है वही मुझे जानता है। मैंने तो जानना होना सब खत्म हो गया। हाँ, यही जानना है बस। सही है एकदम, जानना ही खत्म हो जाता है। ज्ञान मान जहां एक और नहीं, न जानना न मानना। राइट, एकदम। तो पहले मैं में स्टॉप रहना, लंबी ब्रेक लगा के रखना, है ना, ताकि आपको ये बोध हो जाए कि बगैर शरीर के, बगैर मन के, बगैर ये सब कुछ के, बगैर परमात्मा के भी मैं हूं। ये आपको श्योरिटी आ जाए एकदम, सब नष्ट हो जाए तब भी मैं हूं।
मेरे जो भी भाव हैं, जो भी है, यानी वॉट एवर, ज्ञात अज्ञात भी नष्ट हो जाए तब भी मैं हूं। जब ये श्योरिटी आ जाए तब मैं से आगे गड्डी चला देना, कुछ नहीं होना है, जान दे गड्डी, बेफिक्र होके, क्योंकि फिर दूसरा बचा ही नहीं ना, अदरनेस ही नहीं रही। तो मैं क्या हूं मालूम, बहुत आसान हूं। यानी मेरे पास जो आसानी से आ जाता है, मैं उसके लिए आसान हो जाता हूं। बहुत आसान, आसान से भी आसान। और मेरे पास कोई कठिनाई से आता है, यम नियम, जप तप, हठ योग, राजयोग, मैं उसके लिए और कठिन हो जाता हूं, महाकठिन हो जाता हूं, कठिनतम हो जाता हूं। जो मेरे से मिलने के लिए निष्ठा रखता है कि यार मैं तो अपने आप से इसी क्षण मिल सकता हूं, इसी क्षण, दिस मोमेंट, इतनी श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है, तो मैं क्षण से भी पहले उससे मिल जाता हूं। और जो सोचता है सालों लगेंगे मिलने में, जन्म लगेंगे, उसके लिए मैं अनंत काल हो जाता हूं। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसके लिए वही हो जाता हूं। जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं वैसा ही हो जाता हूं ना। मैं तो न्यूट्रल हूं ना। जो इतनी निष्ठा रखता है कि यार वो तो मैं ही हूं, मिलना भी क्या, है ना, यार मैं ही हूं, उसका कोई पारावार नहीं है फिर। तो जो ये निष्ठा रखता है कि मैं बगैर याद किए भी जान लूंगा, पा लूंगा, तो मैं उसके लिए वैसा भी हो जाता हूं मालूम, बगैर याद किए, बगैर स्मरण के भी, क्योंकि मैं तो स्वरूप हूं ना। मैं अपने प्रेमी को याद करने का भी भार नहीं देता। और जो मुझे सोचता है कि मैं इतना स्मरण करूंगा, इतने लाख जप करूंगा, उस पे भी मैं कृपा करता हूं,
लेकिन देरी वो खुद कर रहा है। मैं किसी की स्वतंत्रता पे बाधा नहीं देता, बस आत्मदेव में निष्ठा, स्वयं में निष्ठा। तत्क्षण समय को खत्म कर दिया जाता है, पूरे अस्तित्व को पिघला के एक कर दिया जाता है। तत्क्षण तो आत्मनैष्ठिक हो भव, आत्मनैष्ठिक रहो बस। सभी को प्रेम प्रणाम।